नमस्कार। आज हम भर्तृहरिकृत नीति शतक के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि नीति शतक बीए प्रथम सेमेस्टर के कोर्स में है। कुल 3 पुस्तकों का पठन पाठन यहाँ किया जाना है। रघुवंशम, किरात अर्जुनीयम और नीति शतक। आपके सिलेबस में नीति शतक में श्लोक संख्या 1 से लेकर 25 तक का ही अध्ययन किया जाएगा। आपको बता दें, भर्तृहरि ने नीति शतक नीतिगत और दैनिक जीवन से संबंधित नैतिक मूल्यों का एक माला सा पिरोकर पुस्तक के रूप में निर्माण किया है, जिसका नाम है नीति शतक। शतक से तात्पर्य यहाँ 100 है, यानी कि कुल 100 श्लोकों की रचना की है जो जीवन से संबंधित है और जीवन पर आधारित है। इसके अलावा वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक नाम के 2 अन्य ग्रंथ भी इनकी प्राप्त होती हैं। भर्तृहरि ने एक राजा थे और राजगत जीवन से त्रस्त होकर वैराग्य लिया था और इन पुस्तकों की रचना की थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 1। जैसे कि सभी संस्कृत ग्रंथ या किसी भी ग्रंथ की आरंभ में ईश्वर की आराधना की जाती है, उसी अपेक्षा से इस ग्रंथ में भी मंगलाचरण की परंपरा का निर्वाह करते हुए ब्रह्म जी को नमस्कार किया गया है। श्लोक संख्या 1। दिक् कालाद्य अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे। अर्थात दिक् काल, दिक् यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं, 8 दिशाएं, और काल यानी कि वर्तमान भूत भविष्य, इन सभी से अविच्छिन्न अर्थात परिमित न करने, जिन्हें नियंत्रित न करें, जो उससे सीमा में बंधा न हो। जैसे हम आप काल में बंधे हैं, दिशाओं में बंधे हैं, समय में बंधे हैं, पर वह जो ब्रह्म है वह न तो किसी दिशा, न किसी काल, न किसी समय से उसे बांधा जा सकता है, परिमित किया जा सकता है। वह अविच्छिन्न है अर्थ और अनंत अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। चिन्ह मात्र मूर्तये, चैतन्य का स्वरूप है। स्वानुभूते गम्य, और स्वयं की अनुभूति से ही उसे हम जान सकते हैं, यानी कि वह अनिर्वचनीय है, शब्दों से नहीं कह सकते, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ऐसे तेज से ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमः नमस्कार है। दूसरे श्लोक में देखिए, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्य इच्छति जन्म स जनो अन्य सक्तः अस्मत् कृते च परितप्यति काचिद अन्या धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अर्थात याम चिंतयामि, जिस स्त्री का मैं सतत यानी निरंतर रात दिन विरक्ता चिंतन करता हूँ, चिंतयामि चिंतन करता हूँ, मयि सा विरक्ता, वह मुझसे विमुख है, विरक्त है, मुझे पसंद नहीं करती, मुझे नहीं चाहती। सा अन्या भी इच्छति, वह किसी अन्य पुरुष को चाहती है। जन्म सा जन्नो अन्य असक्तः, और उसका जो अभिष्ट है, यानी कि जिस स्त्री को मैं चाहता हूँ वह किसी अभिष्ट, उसका जो अभिष्ट है वह पुरुष कोई और है, और वह पुरुष भी अन्य आसक्त है, किसी अन्य स्त्री पर आसक्त है। अर्थात जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझसे तो विरक्त है, लेकिन जिस पुरुष को वो चाहती है वह उससे भी विरक्त है, वह किसी अन्य स्त्री पर आसक्त है। तथा अस्मत् कृते परितप्यते काचिद अन्या, और अस्मत् जो स्त्री मुझ पर, जो पुरुष उस स्त्री पर आसक्त था वह स्त्री मुझ पर आसक्त है, यानी मुझ पर अनुरक्त है। अतः धिक् ताम च, अतः उस स्त्री को धिक्कार है, तम च, उस पुरुष को धिक्कार है, मदनम च, उस कामदेव को धिक्कार है, और इमाम च, ऐसी स्त्री जो मुझ पर अनुरक्त है उस स्त्री को भी धिक्कार है, और माम च, मुझ पर भी धिक्कार है, जो ऐसे चरित्र का निर्वाह कर रही है, जो एक कहते हैं कि दूषित मानसिकता और दूषित चरित्र का निर्वाह करते हुए उन सभी चरित्रों को धिक्कार है। उस कामदेव को भी धिक्कार है, जिसने सभी के मन में ऐसी विदूषित भावना भरी। धिक्कार है, धिक्कार है।